नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी, जहां हम आपके लिए लाए हैं आज की 20 बड़ी और ज़रूरी खबरें बिना किसी रुकावट के। तो आइए फटाफट जानते हैं आज की सुर्खियां। महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान। पीएम मोदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर देते हुए ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। भारतीय लैंगिक समानता में सबसे आगे, 78% ने जताया विश्वास। ग्लोबल सर्वे। इंटरनेशनल वुमेन डे 2025 के मौके पर हुए सर्वे में खुलासा, 78% भारतीय लैंगिक समानता के पक्ष में, जबकि 48% का मानना है कि घरेलू काम दोनों स्त्री और पुरुष की जिम्मेदारी है। जेडीयू नेता ने औरंगजेब के बयान पर कायम। बीजेपी ने वापस लेने की मांग की। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताने वाले बयान पर कायम रहने की बात कही, जबकि बीजेपी ने विवादास्पद बयान वापस लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर का पहला बजट विपक्ष की नज़र में निराशाजनक। जम्मू कश्मीर के पहले बजट पर विपक्ष ने निशाना साधा। कहा यह केंद्रीय योजनाओं का दोहराव है और जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। ट्रंप के टैरिफ बयान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कहा वैश्विक मंच पर भारत की छवि कमजोर हुई। कांग्रेस ने ट्रंप के टैरिफ कटौती के दावों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा प्रधानमंत्री का पद कमजोर करने से भारत की वैश्विक छवि प्रभावित हो रही है। होली से पहले रेलवे ने किए बड़े सुधार। बार रूम, सीसीटीवी कैमरे और टिकट प्रतिबंध शामिल। रेलवे ने होली से पहले 60 प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, चौड़े फुट ओवर ब्रिज और बार रूम जैसे सुधारों की घोषणा की, जिसमें टिकट के बिना स्टेशन में प्रवेश पर रोक शामिल है। महिला समृद्धि योजना पर आपका झूठा वादा आरोप। बीजेपी ने कहा ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना को आपने जुमला बताया, जबकि बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया और 2500 रुपये मासिक सहायता की घोषणा की। राजा चक्र की ताकत बॉबी दास और पांडेयन की वजह से। बीजेपी सांसद ममता मोहंता का आरोप। बीजेपी सांसद ममता मोहंता ने बीजेडी नेता राजा चक्र पर निशाने साधते हुए कहा कि उनकी ताकत बॉबी दास और बीके पांडेयन की वजह से थी, जबकि बीजेडी ने जांच का जिक्र करते हुए कहा कि दोषी को सजा मिलेगी। विपक्ष को नई सरकार की सफलता पचाने के लिए हाजमा गोली चाहिए। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने पूर्व बीजेडी सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि विपक्ष को उनकी सरकार की सफलता पचाने के लिए हाजमा गोली की जरूरत है, जबकि उनकी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सुभद्रा योजना जैसे कदम उठाए हैं। कर्नाटक में इजरायल पर्यटक और होमस्टे मालिक के साथ सामूहिक बलात्कार। ओडिशा के पर्यटक की हत्या। कर्नाटक के गंगावती में इजरायल पर्यटक और होमस्टे मालिक के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया, जबकि ओडिशा के एक पर्यटक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मार्च में ओडिशा के तापमान में 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी। अगले 2 हफ्ते तक रहेगा भीषण गर्मी का प्रकोप। आईएमडी के अनुसार 9 मार्च से ओडिशा में तापमान 3-4 डिग्री बढ़ने की संभावना है और अगले 2 हफ्तों तक राज्य में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। खरीफ सीजन में ओडिशा के 15.65 लाख किसानों से 70 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद। ओडिशा में खरीफ सीजन के दौरान 15.65 लाख किसानों से 70 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा गया और किसानों के खाते में 15,613 करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में जमा किए गए। भाजपा दिन में 27 रुपये देकर बहादुरी दिखाना चाहती है। नवीन पटनायक ने महिला दिवस के अवसर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सुभद्रा योजना के तहत 6 महीने में 5,000 रुपये देकर दिन भर में केवल 27 रुपये देकर बहादुरी दिखा रही है। ओडिशा सरकार और मेटा ने व्हाट्सएप आधारित नागरिक सेवाएं शुरू करने के लिए साझेदारी की। ओडिशा सरकार और मेटा ने एक एकीकृत व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, जो राज्य के 45 मिलियन से अधिक लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा। भारत और आयरलैंड ने व्यापार बढ़ाने के लिए संयुक्त आर्थिक आयोग स्थापित करने पर सहमति जताई। भारत और आयरलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त आर्थिक आयोग जेईसी स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति देगा।
आतंकवाद सूचकांक में पाकिस्तान टॉप 2 में पहुंचा, शाहबाज का सपना हुआ चकनाचूर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जहां 2024 में 1099 आतंकी हमले हुए और टीटीपी सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। सीरिया में सरकारी बलों और असद समर्थकों के बीच झड़पों में 200 से अधिक लोगों की मौत। सीरिया में सरकारी बलों और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक के बीच हिंसक झड़पों में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जो देश में नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ा संघर्ष है। विक्टर एक्सलेंस को अपनी शैली जैसा लगने वाला आयुष शेट्टी एयरलाइंस मास्टर सेमीफाइनल में पहुंचा। 19 वर्षीय आयुष शेट्टी ने एयरलाइंस मास्टर में 3 बड़ी जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जिसमें रैंक 31 के डेनिश खिलाड़ी रेशमस गेमके को हराना भी शामिल है। ट्रंप ने कहा, क्रिप्टो पर जो युद्ध चल रहा था हम उसे खत्म करने में जुटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार क्रिप्टो करेंसी पर चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए काम कर रही है और जो बाइडेन के कार्यकाल में बेकाबू हो गया था। उन्होंने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की भी घोषणा की। चंद्रयान 3 के डेटा से खुलासा, चंद्रमा के ध्रुवों के पास बर्फ के भंडार होने के संकेत। चंद्रयान 3 मिशन के डेटा के आधार पर हुए नए शोध से पता चला है कि चंद्रमा के ध्रुवों के पास सतह के नीचे बर्फ के भंडार हो सकते हैं, जो भविष्य के मानव अभियानों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन साबित हो सकते हैं। तो ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए प्राइम न्यूज़ धरणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।